वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीर अख्तर। आज का हमारा मौजू डायबिटीज़ के एग्ज़ाम के हवाले से है और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर। इसी हवाले से कुछ सवालात मेरे पास मौजूद हैं। आइए डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं और इस हवाले से डॉक्टर साहब से चीज़ें जानते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने बताया कि डायबिटीज़ के एग्ज़ाम के हवाले से आज का हमारा मौजू है। हमारे नाज़रीन को बताइए कि डायबिटीज़ कितने एग्ज़ाम की होती है? अच्छा, वैसे तो डायबिटीज़ के लिए जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेडिकल में तो कई किस्में पढ़ते हैं, लेकिन आवाम के लिए सिर्फ 3 किस्में याद रखना ज़रूरी है। सही। एक टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि अमूमन इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी शुरू से ही इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, गोलियों से इसका इलाज नहीं हो सकता, इसका इलाज इंसुलिन से ही होता है। दूसरी टाइप 2 डायबिटीज़ जिसका इलाज अमूमन इब्तिदा में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के ज़रिए हम करते हैं। और तीसरी डायबिटीज़ वो होती है जो हामला औरत को यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ को हो जाती है, तो इसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो गोया 3 किस्म की कॉमन डायबिटीज़ हो गई, टाइप 1, टाइप 2 और जीडीएम। ठीक है। डॉक्टर साहब, आपने तीसरी डायबिटीज़ बताई जीडीएम। आपने बताया कि ये प्रेग्नेंट लेडी को होता है, लेकिन अगर किसी खातून को पहले से डायबिटीज़ हो फिर वो प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर क्या? अगर किसी को पहले ही टाइप 2 डायबिटीज़ है या टाइप 1 डायबिटीज़ है, उसके बाद वो प्रेग्नेंट हुई हैं, तो फिर ये जीडीएम नहीं कहलाएगा। अच्छा। ये तो प्री एग्जिस्टिंग है कि पहले से ही उसे टाइप 1 या टाइप 2 है, तो अब ये जीडीएम नहीं कहलाएगा। जीडीएम उस वक्त कहलाता है कि जब प्रेगनेंसी शुरू होती है तो उस वक्त डायबिटीज़ नहीं होती। सही। जैसे जैसे एडवांस करती है प्रेगनेंसी, तो बाद में जा कर के डायबिटीज़ डेवलप होती है, और जो ही डिलीवरी होती है तो फिर ये दोबारा से ब्लड शुगर नॉर्मल पे आ जाता है ज़्यादातर केसेस में, चंद एक के अलावा। तो इसको हम जीडीएम कहते हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़। सही। डॉक्टर साहब, आपने बताया टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में बताएं टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है? अच्छा, अक्सर लोग आके पूछते हैं मुझसे कि भाई मुझे कौन सी वाली डायबिटीज़ है, टाइप 1 है या टाइप 2? तो आसान सी इसकी कुछ डिफ्रेंशिएशन है। वो एक ये है कि टाइप 1 डायबिटीज़ वैसे तो किसी भी एज में हो जाए, लेकिन अमूमन किस एज में होती है? वो होती है बच्चों में और एडोलेसेंस में, यानी नौजवानी में, और जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस वक्त हो जाती है, यानी 10 साल से कम उम्र के बच्चों को हो जाती है। तो ये एज है, और इस एज में अमूमन टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होती है। इक्का दुक्का रेयर केसेस मौजूद हैं, लेकिन अमूमन नहीं होती। फिर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है उसमें जिनको होती है वो बहुत ही दुबले पतले लीन थिन होते हैं। इसका जस्ट अपोजिट है टाइप 2 डायबिटीज़ में। टाइप 2 डायबिटीज़ का मरीज़ जो है वो थोड़ी सी बड़ी उम्र में जाकर के होता है, और वो दुबले पतले नहीं बल्कि या तो ओवरवेट होते हैं या फिर मोटापे का शिकार होते हैं। सही। तो ये दो तो मेन डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस क्या है? टाइप 1 डायबिटीज अचानक आ जाती है, फौरन सडन इन ऑनसेट है, यानी इसकी अलामात के साथ ही आती है। टिपिकल अलामात वो क्या है? पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, वज़न का कम होना। ये 4 अलामात ऐसी हैं जो टाइप 1 डायबिटीज़ में शुरू से ही, इब्तिदा से ही मौजूद होती हैं। बल्कि इन्हीं अलामात की वजह से शक गुजरता है तो ब्लड शुगर चेक किया जाता है तो मालूम होता है कि डायबिटीज़ टाइप 1 है। सही। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई अलामत नहीं होती। इब्तदाई, बल्कि बाज़ औक़ात तो 5 साल तक पता ही नहीं चलता कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, जबकि उसे टाइप 2 होती है। और चूँकि अलामत कोई नहीं होती हैं तो उसे फ़िक्र भी नहीं होती है, और वो शख्स अपना टेस्ट भी नहीं कराता। इंसिडेंटल तौर पे कभी चेक हो गया तो पता चला यार ये तो डायबिटीज़ हो गई, हमें तो कोई अलामत नहीं है। तो याद रखिए, जिस तरह से ब्लड प्रेशर की कोई अलामत नहीं होती है उसे हम कहते हैं साइलेंट किलर, इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज़ भी साइलेंट किलर है, इसका पता नहीं चलता, अलामत इसकी नहीं होती हैं। जब अलामत पैदा होती हैं तो देर हो चुकी होती है, तो अलामत का इंतज़ार नहीं करना है। इसमें हाँ एक साइन है, अलामत नहीं, एक साइन है, मोटापा, पेट का बड़ा होना, ये इसको हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। तो ये याद रख लें, रिस्क फैक्टर्स तो बेशुमार हैं। आपकी अपनी फैमिली में अगर कोई ऑलरेडी डायबिटीज़ है, मदर है, फादर हैं,
आपको होने का चांस बढ़ेगा। तो बी केयरफुल, अपना चेकअप कराते रहिए। आप मोटापे का शिकार हैं, चेकअप कराते रहिए। आप घर में बैठे रहते हैं या ऑफिस में बैठे रहते हैं, बस यही आपका काम है। आपने इससे ज़्यादा कोई हिल-जुल करनी नहीं है, आपने एक्सरसाइज करनी नहीं है, आप रिस्क में मौजूद हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकती है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए याद रखिए, जिनकी लाइफ स्टाइल ही कोई नहीं होता, सही। ठीक है? सिर्फ बैठना है, खाना है, सो जाना है। इन लाइफ स्टाइल के साथ जो लोग होते हैं उनको टाइप 2 होने का चांस होता है। टाइप 1 के साथ कोई लाइफ स्टाइल नहीं है, बेचारे जो है उनकी जेनेटिक्स में है कि उनको टाइप 1 होगी। सही। वो ऑटो इम्यून है, यानी अपना ही इम्यून सिस्टम बागी हो जाता है और जो बीटा सेल्स हैं उनको डैमेज करता है, और नतीजे के तौर पर जब वो डैमेज हो जाते हैं तकरीबन 70-80% तो अलामात शिद्दत के साथ आती हैं और डायबिटीज़ का पता चल जाता है। और इसी वजह से इनमें इंसुलिन जब चेक की जाती है, हम फास्टिंग इंसुलिन लेवल चेक करते हैं तो इनमें बहुत कम होती है टाइप 1 में, और जब हम टाइप 2 में फास्टिंग इंसुलिन चेक करते हैं तो इनमें या तो बढ़ी हुई होगी या नॉर्मल लेवल पे होगी। बहुत कम ऐसा है कि कम शो करेगी वो, तो ज़्यादातर केसेस में बढ़ी हुई होती है। वजह क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और पैगाम ये जाता है कि इंसुलिन की कमी है, तो लिहाजा पैंक्रियाज ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन बना के भेजता रहता है, लेकिन इंसुलिन के काम करने में चूंकि रुकावट है और वो रुकावट उसका मोटापा है, तो लिहाजा जब तक उस मोटापे को कम ना किया जाए इंसुलिन काम नहीं करती और टाइप 2 डायबिटीज़ यूं आगे बढ़ती चली जाती है। सही। डॉक्टर साहब, आपने बताया था टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। क्या इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन के ज़रिए है, दवा के ज़रिए? कोई ऐसी दवा नहीं जो... हाँ, छोटे बच्चे 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के टाइप 1 डायबिटीज़ मेरे पास आते हैं। माँ बाप की हालत देखने वाली होती है, डॉक्टर साहब कुछ तो कर दें, कुछ ऐसा तो कर दें। खास करके अगर लड़की को हो जाना है तो उसी वक्त से वो बेचारे, हमारा माशरा ऐसा है कि उसी वक्त से वो फिक्रमंद हो जाते हैं कि इंसुलिन डिपेंडेंट हो गई है, कोई तो रास्ता निकालें डॉक्टर साहब कि इसका इलाज दवाओं से हो जाए। इंसुलिन तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, लड़की ज़ात है, आगे चल के प्रॉब्लम होगी बहुत। तो मैं कहता हूँ देखिए, ये इस वजह से है कि हम जानते नहीं हैं, बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, और ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये डिफेक्ट हो गया ना कि पैंक्रियास का वो सेल जो इंसुलिन पैदा करता था वो इम्यून सिस्टम ने उसको डैमेज कर दिया। अब डैमेज कर दिया, इंसुलिन नहीं बनाएगा। अब जिंदगी को रमा रखने के लिए आपको इंसुलिन की ज़रूरत है, तो अंदर पैदा नहीं हो रही है तो बाहर से ले लें, बस इतनी सी बात है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई छूत की बीमारी हो गई या कोई ज़िंदगी में कोई असर पड़ना है आगे लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम कंट्रोल रखें अपने ब्लड शुगर को तो टाइप 1 डायबिटीज़ भी, उनकी भी उम्रें माशाल्लाह लंबी उम्र पाते हैं, उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है और मसाइल नहीं होते। मसाइल वहाँ होते हैं जहाँ जानते हम नहीं, मिथ्स पे ज़्यादा हम करते हैं, जो जो माशरे में गलत बातें राइज हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। तो ये याद रखिए, बहुत से लोग गलतियाँ करते हैं, कुछ ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जो कहते हैं नहीं अभी इलाज हो जाएगा, हम कर देंगे आपका इलाज, कोई ज़रूरत नहीं है इंसुलिन लेने की। तो ऐसे बच्चे जब उनको इंसुलिन से हटा दिया जाए तो वो चंद हफ्तों में ही, बल्कि चंद दिनों में ही कीटो एसिडोसिस एक मर्ज है उसमें चले जाते हैं, जिसमें जान बचाना मुश्किल हो जाती है। बाज़ औक़ात हॉस्पिटलाइज होते हैं, आईसीयू में चले जाते हैं ऐसे बच्चे। तो मेरी आवाम से गुजारिश है कि जब टाइप 1 डिक्लेयर हो जाए तो कभी इधर उधर मत देखिए, सिर्फ इंसुलिन ही वाहिद इलाज है, और ज़िंदगी आगे रमा रखने के लिए इंसुलिन ही आपके काम आएगा। अदरवाइज़ अगर आपने इंसुलिन छोड़ी
और 2-3 दिन ही छोड़ने में बाज़ औक़ात आप दिखे यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में आप चले जाते हैं, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक़्त का। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोई सवाल आपके ज़हन में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इंशाअल्लाह डॉक्टर साहब के सामने वो भी रखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।